वेलकम गाइस। ओके। सो काफी दिन के बाद आज लाइव आए हैं, देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। आई वाज ऑन ब्रेक एक्चुअली। अपने 50 MA के डेली चार्ट पे 50 MA से रिजेक्शन यहाँ पर एक शो कर रहा है। ये आज का डेली लो तोड़ेगा तो उसके बाद एक मूव यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। पहले कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। अगर हम फिब लेवल देखें तो अपने डॉट 50% से रिजेक्शन ले रहा है ये, ठीक है। और एक हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई हमें सेल की। यहाँ पर हम सेल कर सकते थे, लेकिन एक बार ये डे लो तोड़े, ठीक है, और बायर्स को ट्रैप करने के बाद अगर डाउन साइड का मूव मिले तो हम इसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, 1 सेकेंड। ऑल आर इन ग्रीन। डाउ जोन्स तुम्हारा 1.5 सवा% के आसपास अप क्लोज हुआ, और S&P 2.25% के आसपास। और अभी जापान के इंडेक्स भी, निके भी ऑलमोस्ट 0.75% जो तुम्हारा है अब चल रहा है। 1 मिनट दीजिए बस। अब तो चल रहा है, बट इट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अ बेरिश अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है। अमेरिकन मार्केट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ से। डे लो ब्रेक कर दिया इसने। जस्ट वेट एंड वॉच। परफेक्ट सेल एंट्री तो यहाँ की होनी थी 209 के आसपास। 209 के आसपास यहाँ से सेल करके ये वाला मूव कैप्चर कर सकते थे। अभी वेट करेंगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, एक बार बायर्स को ट्रैप करें, उसके बाद हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। वैसे हमारा जो मेजर व्यू है वो सेल साइड का ही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 कंफर्मेशन है। डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हारा 50 MA का रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर से 50% का तुम्हारा फिब लेवल का रिजेक्शन, तीसरा तुम्हारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे 24,300 का, वहाँ से रिजेक्शन लेकर आ रहा है। सो ओवरऑल व्यू इज नेगेटिव एज ऑफ नाउ। अगर बाय साइड देखना भी है तो 24,000 के आसपास हम यहाँ से बाय साइड का थोड़ा सा देखेंगे। फिलहाल एक रीटेस्ट पे हम यहाँ से सेल करने का ट्राई करेंगे। अगर हम देखें मार्केट जो है, हम्म, 125 पॉइंट नीचे है। ट्रैप करा हुआ है उसको, ट्रैप करा सेलर्स को यहाँ पर। जस्ट वेट एंड वॉच। एक रिस्की ट्रेड बनती है यहाँ पर।
बिल्कुल सब ब्रेक किया। यहाँ पर बायर्स एंटर हो रहे होंगे, इस लेवल के आसपास हमें मिलता है तो सेल करेंगे। तो ये जो लेवल है अपना 200 का। यहाँ कुछ वीकनेस दिखेगी तो हम सेल करेंगे, ठीक है। कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, एक साइड से स्वीप किया मार्केट ने पूरा। एक ही कैंडल में डे हाई ब्रेक कर देगा क्या? 5 मिनट की कैंडल देखो यहाँ पर। ये लेवल का कोई इसमें रिस्पेक्ट नहीं की। अब अगला लेवल यही है 61.8%।
मूव आ गया तुम्हारा ये 75 पॉइंट्स का प्रीमियम बढ़ा है तुम्हारा। इन द मनी जो 100 की कॉल थी ना, सेकंड इन द मनी, एट द मनी नहीं, इन द मनी की कॉल में केवल 30 पॉइंट्स का आया है। इसे भी ब्रेक करने की फिराक में लग रहा है यहाँ पे। ओके, रिस्की शॉट है एक यहाँ पर। इसका लो ब्रेक होते ही एक लोड एंटर कर देंगे, मतलब ना जो हाफ क्वांटिटीज है वो डाल सकते हैं। ऐसे अपना छोटा रहेगा ना, इसलिए इसका लो ब्रेक होने दो पहले एक बार। तुम्हारा 218, 215 दिखते ही एंट्री कर सकते हैं। 215 एंटर्ड, एंटर्ड एंटर्ड विद हाफ क्वांटिटी। ये अपना एसएल है, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 100 का। चलिए अब देखते हैं कमाल। लेट्स वेट एंड वॉच गाइस। इसके ऊपर अगर कैंडल, ये जो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा फेल एसएल की, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमारी एग्जिट ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, एज ऑफ नाउ होल्ड करो बढ़िया से। मस्त जगह एकदम हमें अपॉर्चुनिटी मिली है सेल करने की।
यहाँ पे बाइंग कैंडल्स में स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन पूरा प्रॉपर होल्ड करेंगे। ठीक है। जो यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए थे उनके लिए एक मौका है इस लेवल पर एंट्री करने का। कर सकते हैं इस लेवल पर एंट्री। कितना महंगा मिल रहा है प्रीमियम में बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपए महंगा मिलेगा। अभी यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पे आता है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल अगली कैंडल में पता चल जाएगा दैट वी शुड बी इन दिस ट्रेड और वी शुड गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है। जस्ट 1 more minute। 15 मिनट में क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर? So, छोटे एसएल की यही खास बात होती है। 1 more minute stay in this game। इस फिर लेवल का काम खत्म हो गया। ये इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है विच इज ऑलमोस्ट 24,220। तो एग्जिट ले लेंगे। उसे हाई ब्रेक होना चाहिए 225 का। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो एग्जिट ले लेंगे। ठीक है। अंटिल देन स्टे। ये 5 मिनट की जो कैंडल क्लोजिंग हुई है ना, इसमें यहाँ से बेरिश प्रेशर को थोड़ा सा चैलेंज किया है। ओके। चलो भाई, जैसे ही ग्रीन कैंडल का अगर इसका हाई ब्रेक हुआ 223, मैं लगा देता हूँ, अलर्ट लगा देते हैं एक्चुअली। 223, अगर ये अलर्ट ट्रिगर हुआ एग्जिट मार देना बिना सोचे। Still holding this trade। There are high chances that it will kick us out। चलो एग्जिट ट्रिगर हो गया हमारा। एग्जिट एट ब्रेक इवन। एग्जिट एट दिस लेवल। नाउ वी विल वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। अपना काम है जो हमें अपने लेवल पर रिएक्ट करना है। ठीक है। वो हमने किया। अभी हम जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे।
ओके, हमें किक आउट करते ही मार्केट यहाँ से रिवर्स का मूड शो कर रही है। अब फोमो आएगा देखो कि यार गलत जगह पे हमने एग्जिट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन नहीं भाई, वीकनेस यहाँ पर जो थी वो इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि हम ये जो ये रेड कैंडल बनी ना, इसकी जगह यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल भी बन सकती थी। तो अपने को एसएल छोटा रखना है। हमारा ट्रेड लॉजिक क्या था कि आया सेम लेवल पर, फिर मार्केट ने यहाँ पर बायर्स बुलाए, बायर्स को ट्रैप करके फिर नीचे। ठीक है, अब लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो हलचल तो यहाँ पे करेगा। अपन वहां पर आउट हो गए। वो बिल्कुल सही डिसीजन है हमारा, क्योंकि हम अपने एसएल को कंट्रोल कर सकते हैं भाई। एसएल को और ये टारगेट को कंट्रोल करो, बाकी सब चीज़ें खुद हो जाएंगी। देखो, जो यहाँ पे दोबारा से घुस गए होंगे कि नहीं अभी नीचे जाएगा, वो सब ट्रैप्ड है। यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट तो दिख रहा है, लेकिन एक ट्रैप ट्रेड तो बनती है छोटे एसएल के साथ में, लेकिन मैं लूंगा नहीं। बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर है अभी मार्केट। ऐसा नहीं है कि ऊपर है तो फिर वो नीचे नहीं आ सकती है। 1.5% के आसपास ऊपर है, 400 पॉइंट है ना। और ये जो इसका 5 EM है, इससे भी बहुत दूर है। शॉर्ट, 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 शॉर्ट। अनदर लॉजिक में बताता हूँ। 230 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो हम एग्जिट ले लेंगे, और ये हमारी लास्ट ट्रेड ऑफ द डे होगी। ट्रेड लॉजिक हम डिस्कस कर लेते हैं अब। एक सेकंड का समय दीजिए।
ट्रेड लॉजिक। अब देखिए यहाँ पर ये 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 विक्स दिख रही हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, सेलर ट्राई कर रहे हैं यहाँ से नीचे जाने का, नीचे मार्केट को पुश करने का। यहाँ पर सेलिंग चल रही है लेकिन बायर्स आर इन कंट्रोल, इस वजह से वो नीचे नहीं गया। अब यहाँ पर क्या किया इसने, सेल साइड का ट्रैप बनाया, फिर बायर्स को बुलाया और फिर यहाँ पर एक और हैमर, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना दी। शूटिंग स्टार बना दी। ये लास्ट अटेम्प्ट है सेलर्स का, अगर इसको नीचे जाना है तो यहीं से जाएगा, अदरवाइज फिर नहीं जाएगा। इस शूटिंग स्टार के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देती है, इसका मतलब सेलर जो है अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयारी कर चुका है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लग भी रहा है हिट कर देगा। ओके, शूटिंग स्टार का हाई ब्रेक हो गया है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो आउट, अदरवाइज अगर रनिंग में भी यहाँ पर जाता है तो फिर हमें एग्जिट लेना ही पड़ेगा। इस इस ट्रेड का बेनिफिट क्या क्या है यहाँ पर इस लेवल पर शॉर्ट करने का, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में है। ठीक है, ठीक है, इस बिल्कुल जस्ट एज पर इसने कैंडल क्लोज की है, लेकिन ऊपर ही है 5 मिनट की कैंडल, सॉर्ट ऑफ ए ब्रेकआउट कैंडल की तरह इसने क्लोज की है। एग्जिट यहाँ से करना पड़ेगा। एग्जिट एग्जिट एग्जिट, 17 पॉइंट का एसएल लेके एग्जिट। अब अगर हम वेट में बैठे रहे कि नहीं यहाँ से आ सकता है नीचे दोबारा, ये वो होप ट्रेडिंग होगी। ठीक है, कोई सेटअप बनता है प्रॉपर तो हमें यहाँ से दोबारा से एंट्री कर सकते हैं कि ये वाला ब्रेकआउट दिखाए, फिर उसके बाद एक यहाँ पर ट्रैप करे, तो हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अनटिल देन कोई एंट्री नहीं है। बाइंग साइड में तो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुकी है मार्केट। यहाँ से ऊपर का मूव आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करनी पड़ेगी। प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है बाइंग साइड के, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई है। एक्सपायरी के बाद आज पहला दिन है, ये यहाँ से मूव 50 पॉइंट का आ चुका है, लेकिन प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। प्रीमियम लेस देन 20 पॉइंट्स का मूव है प्रीमियम में एट द मनी के। यहाँ से सेल साइड के लिए
बन रही है ट्रेड, लेकिन वेट करेंगे, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ में यहाँ पर एंट्री करेंगे। ये 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट की कैंडल जो दिख रहे हैं ना, ये शूटिंग स्टार क्लोज होने दो रीटेस्ट पे, फिर हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे अपनी सेल साइड में ही। 50% क्वान्टिटी से यहाँ पर जा सकता है। बस बस बस। वेट वेट वेट, ऑलरेडी दो हमारी, एक ट्रेड हमारी ब्रेक इवन पर, दूसरी ट्रेड हमारी एक छोटे एसएल के साथ में क्लोज हुई है, तो अभी के लिए वेट करेंगे, रुकिए 1 मिनट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पूरा प्रॉपर हमें कंफर्मेशन चाहिए। सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है बार बार, लेकिन होल साइड के प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, फायदा कुछ नहीं है यहाँ से जान ऐसे बाई साइड भी जाने का। बढ़िया। ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करे तो यहाँ पर सेल किया जा सकता है, पहले तो नहीं।
बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। वीकनेस तो बैंक निफ्टी में भी दिख रही है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ से वीकनेस आनी चाहिए, लेकिन ये जो पूरे मार्केट कूल की जा रही है ना, वो जस्ट इस वजह से क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरी ग्रीन थी। देख रहे हो मार्केट में मतलब इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन है। कांट बिलीव यार कि वॉर जो है ऑनगोइंग है और विक्स आपका 18.5 ट्रेंड कर रहा है, बताओ। कैन यू बिलीव इट?
जबरदस्ती पुल किया जा रहा है यहाँ से मार्केट को अप साइड। इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स हैं वो दिखा रहे हैं अपना कमाल। जादू देखोगे? जादू, जादू देखना है? शॉर्ट कर दो मार्केट बैंक निफ्टी। शॉर्टेड बैंक निफ्टी फॉर डे लो। अब देखिए जादू। देख रहे हो जादू? शॉर्ट करते ही मार्केट 40 पॉइंट गिर गए यहाँ से, 40 से 50 पॉइंट। जस्ट वेट एंड वॉच। ट्रेड लॉजिक 61.8% से रिजेक्शन। ऊपर से ये जो चैनल का रोंग साइड ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट यानी ट्रैप यहाँ पे क्रिएट किया है। शूटिंग स्टार पे हमने एंट्री ली है। ठीक है। सॉरी। इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो हमारा ऐसा रेट हो जाएगा। ठीक है, छोटे एसएल के साथ बड़ा टारगेट यहाँ पे हिट करने का ट्राई करेंगे हम। लेट्स सी द मैजिक। जैसे ही चैनल के लोअर उस पे आता है ना, ब्रेक इवन पर, ट्रेल कर लेंगे ऐसे अपना। निफ्टी देखें तो निफ्टी भी वीकनेस थोड़ी सी शो कर रहा है। ये निफ्टी को पुल किया जा रहा है जबरदस्ती।
हम्म। प्रॉपर एसएल के साथ रुकेंगे हम यहाँ पर, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। वेट फॉर प्रॉपर एसएल और टारगेट। शेयर एक और ट्रैप which is great for us। एक सेफ्टी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, अपना एसएल भी ट्रेल करते रहेंगे उसके हिसाब से। अब इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो भाई हमें निकलना हो। हमें क्या करना है यार, पैसे कमाना बाद की बात है, पहले अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है, एसएल को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज देता है तो आउट। ये अपन की सेफ्टी लाइन है। कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई अपना स्टॉक का एनालिसिस वगैरह चाहिए तो। जब तक हम ये होल्ड करके बैठे हैं। और योर रेफरेंस, बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया हमने इस लेवल पर। कमेंट करके बताओ कहाँ कहाँ से देख रहे हो लाइव।
कमेंट करके बताओ कहाँ कहाँ से देख रहे हो। Nice and easy. Nice and easy. निफ्टी में भी वीकनेस टाइप की यहाँ शो हो रही है। कैसे पता चलता है वीकनेस है कि नहीं है? हाँ, देख रहे हो पहले कितनी स्टीप लाइन में, अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कितनी स्टीप लाइन में ये बढ़ते जा रहा था। से ब्रेक कर दिया एक तरीके से, और फिर यहाँ पर एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। निफ्टी भी साथ देने के लिए तैयार है। 500 के लेवल पर आ चुका है बैंक निफ्टी। नाइस 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 नाइस। ये 5 EM पर है। अब ये तुम्हारा नीचे आ चुका है यहाँ पर सिस्टम में। अब हम अपना जो है ट्रेल एसएल और सिस्टम एसएल डाल देंगे यहाँ पर ब्रेक इवन पर। अब इस ट्रेड को हमने लॉस फ्री कर दिया, इसमें लॉस नहीं लेना है हमें, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 50% का टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है, और एक सपोर्ट लेवल भी है ये, क्योंकि एक तो चैनल का लोअर साइड है एंड 5 EMA भी है यहाँ पर। देयर आर हाई चांसेस दैट इट विल गो फॉर द डे लो, लेकिन अगर यहाँ से बायर दोबारा से अपना कंट्रोल जमाते हैं तो हम इस ट्रेड में लॉस तो बियर नहीं करेंगे। यहाँ पर ब्रेक इवन पर हम वी विल मेक एन एग्जिट। सपोर्ट टाइप का यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन स्टिल 535 तक तो ये अपसाइड जा सकता है और नीचे आने के लिए। अपने को क्या करना है, अपने को करेक्ट लेवल पे रिएक्ट करना है। अगर हमारे बाइंग जोन में आता है तो हमें बाय करना है, अगर हमारे सेलिंग जोन में आता है तो हमें सेल करना है। इससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं करना है। बाकी टाइम हमें बैठ के देखना है, बस बैठ के देखिए, मज़ा लीजिए ट्रेड का। मोर देन 1:4 की ट्रेड है। अगर 4 ट्रेड हमने ली है उसमें से एक में प्रॉफिट होता है, 4 में लॉस होता है, जो कि हाईली कॉन्ट्राडिक्टरी है कि 25% का अपना विन रेट हो। मेरा विन रेट 70 to 80% है। जब मैं ज़्यादा रिस्की जाता हूँ तो इट इज़ 55 to 60%। ठीक है, 60% के विन रेट में अगर हम 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो की ट्रेड कैप्चर करते हैं, सो इन द एंड ऑफ द डे और इन द एंड ऑफ द वीक वी विल बी प्रॉफिटेबल। नाइस, 500 का लेवल ब्रेक कर दिया, 460 तक ये डाउन यहाँ पे लगा दिया इसने। हमने अपना जो सिस्टम है चला है वो ऑलरेडी ट्रेल कर रखा है ब्रेक इवन पर, सो दिस ट्रेड इज रिस्क फ्री एज ऑफ नाउ। बाकी लेट्स एंजॉय द मूव। अगर हम इसमें पूरा मूव देखें कहाँ तक बनता है, allow me a second।
डे लो 30% का ये भी है, तो 300 के आसपास यहाँ पर हम फुल क्वांटिटी एग्जिट करने की सोच सकते हैं जब ये एक बार अगर ब्रेक कर दे। वैसे सेफ साइड एग्जिट अपनी यही बैठती है 350 के आसपास। अगर ट्रेल करना चाहते हैं सो वो भी मैं बताऊंगा। नए सेल यहाँ पर ट्रेल कर देते हैं। रिस्क तो ऑलरेडी अपना 0 हो गया है। निफ्टी ने रेंज ब्रेक डाउन कर दी है। निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी शॉर्टेड दिस बैंक निफ्टी, जो कि अपना 50% से ज़्यादा भी मूव दे चुकी है। निफ्टी को इस लेवल पे शॉर्ट करके यहाँ तक एंटिसिपेट करना इज ए बिट टू मच ऑफ ग्रीडीनेस। अभी फ़िलहाल के लिए हम अपना बैंक निफ्टी को मैनेज करते हैं। पैसे कमाने हैं भाई, सारी इंडेक्स में हर मूव कैप्चर करके कमाने, ये मतलब नहीं है अपना। नाइस एंड इजी। ऑलरेडी 60+ पॉइंट्स का मूव हमें मिल चुका है प्रीमियम में, which is huge। इस रेड लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है 1 मिनट की तो हम एग्जिट ले लेंगे, अदरवाइज वी विल होल्ड दिस ट्रेड। रीज़न क्या है इसका यहाँ पे एसएल का? देखिए, एक तो ये चैनल का ब्रेकडाउन किया है इसने, तो एक रीटेस्ट के लिए इस लेवल तक जा सकता है, फिर उसके बाद होल्ड कंटिन्यू कर सकता है। प्लस ये एक यहाँ पर दिख रहा है ऑर्डर फ्लो, ये तो इस लेवल पर जो लिक्विडिटी रह गई है वो लेने के लिए यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ये कैंडल ही क्लोज कर देता है तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग इन दिस ट्रेड। वैसे तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें बेरिशनेस कम होती दिख रही है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन किया और उसके नेक्स्ट कैंडल ही होल्ड कर रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर सेलिंग। 1 मिनट की अगली कैंडल जो है वो यहाँ पर डिसाइड करेगी कि यहाँ पर बड़ा मूव अभी ये दे सकती है कि नहीं। सेफ्टी लाइन अपनी जो है वो वाली बहुत ऊपर है, दूसरे वाली एक यहाँ से ट्रेंड लाइन आती दिख रही है आप लोगों को। नाइस नाइस नाइस, गोइंग इजी, बहुत बढ़िया। बोला था ना इस ट्रेड में एंट्री लेते हुए जादू दिखाऊं, देखा जादू कैसे 200 पॉइंट कैप्चर किए जाते हैं। 75 पॉइंट्स का ऑलरेडी मूव मिल चुका है इन प्रीमियम। एट द मनी के प्रीमियम पे 75 पॉइंट्स का मूव हमें मिल चुका है। ये अपनी सेफ्टी लाइन है, यहाँ तक टच करके फिर दोबारा से होल्ड। अब अगर हम चाहें कि एक ही कैंडल में ऐसे गिर जाए तो ऐसे तो गिरेगा नहीं मार्केट, ठीक है। हमने ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट लॉक इन कर लिया है यहाँ पर। जो ह्यूज क्वांटिटीज़ में लेके बैठे हैं वो यहाँ पर
अपनी पार्शियल क्वांटिटीज़ बुक कर सकते हैं। यूजुअली जब मेरा मोर देन 1.5 जो तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट होता है ना, वो हिट हो जाता है। लेट्स से ये हमारा ये हमारा 220 पॉइंट का हमारा टारगेट था, तो इसका 80% कितना बैठता है बताओ जल्दी। 8 दूनी 16, 8 3 24, 184 पॉइंट, 180 पॉइंट समझ लीजिए। तो 180 पॉइंट जैसे ही यहाँ पर आप अपना हिट हुआ, तो यहाँ पर मैं 80% अपनी क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लेता हूँ, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। फिर रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ के लिए हम इजीली ट्रेल कर सकते हैं। There are benefits of doing that, right? अगर इस पॉइंट से हम देखें 180 पॉइंट एग्जैक्टली कैन बिल पर बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नाइस एंड ईजी, क्योंकि ऑलरेडी छोटी क्वांटिटी के साथ ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ इसमें। बैठे रहिए, होल्ड करिए, होल्ड 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 होल्ड, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर ऐसा लेंगे। सौ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे लॉकिंग कर लिए हैं, देखो ठीक है। 100 पॉइंट्स, अब ये 100 पॉइंट्स तो हमसे कोई नहीं छीनेगा। 1.5 मिनट और पता चल जाएगा कि वी शुड एग्जिट और वी शुड बी इन दिस ट्रेड। देखो डॉट वहीं से ही मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। ये रीजन जानना चाहते हो तो लाइव ट्रेड को ज्वाइन करो, मजा आ रहा है देख के। जिम से लेट आया था आज, इसलिए थोड़ा सा लेट हमने यहाँ पे ये लाइव की है। अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं है, ब्रेकफास्ट बनाना है बस। या तो अपना ऐसा हिट हो या अपना टारगेट हिट हो, हम यहाँ से जाए फिर, क्योंकि ये ही लाइफ नहीं है भाई। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट इज नॉट आवर ओनली लाइफ। ओके इसके लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाया मरीज।
देख रहे हो जादू, पावर ऑफ होल्डिंग द ट्रेड। 97 points already achieved in Bank Nifty. 100 points achieved in Bank Nifty in premium. Nifty also is going nice and easy, but we have to keep managing this trade. ऐसा अपना ट्रेड हो गया. Most of the people can exit here because it's almost we hit our target. बट जो स्ट्रॉन्ग कूदे वाले हैं वो बैठे रहिए, प्रॉपर यहाँ पर निकलेंगे. प्रीमियम बढ़ा जा रहा है. हमारा स्पॉट चार्ट एक जगह है लेकिन प्रीमियम के रेट बढ़े जा रहे हैं. नाइस नाइस नाइस. डे लो ब्रेक होने तक का कर सकते हैं टारगेट. अब हमने टारगेट और बढ़ा दिया. इनिशियल हमारा ये था तो इसके हिसाब से 6.5 का अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठता है. कैसा लगा जादू, कमेंट करके बताइए. जादू देखने में मजा आया कि नहीं? मजा आया जादू में? You won't believe guys, 125 पॉइंट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं. चलिए, बुक्ड एट दिस लेवल बिकॉज मुझे जाना है और हमारा प्राइमरी टारगेट भी यही था. प्रीमियम थोड़ा होल्ड कर रहा है. बुक्ड एट दिस लेवल विच इज 1.6. जिसने अभी तक यहाँ तक होल्ड किया है, क्लैपिंग फॉर देम. मज़ा कीजिए. 240 पॉइंट ऑलरेडी हमने कैप्चर किया बैंक निफ्टी में. अब ये जहाँ पर जाता है जाने दीजिए. वैसे जो होल्ड कर रहे हैं वो मैं बता दूं, ये ब्रेक होने के बाद एक क्लोज कैंडल मिलेगी तो एग्जिट हो जाना. जब तक नहीं मिलती है तब तक इसे फ्लो करने दीजिए. ठीक है, मैंने एग्जिट कर दिया है बाय कैप्चरिंग 1 सेकेंड 135 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी के प्रीमियम में. ठीक है, सो मेरा दिन का हो गया. अपना एक ब्रेक इवन था, एक केवल 17 पॉइंट का चल था निफ्टी में, और 17 पॉइंट जो थे वो थे तुम्हारे स्पोर्ट के. प्रीमियम के तुम्हारे केवल 8 पॉइंट वहाँ पर एसएल था. 8 पॉइंट का एसएल लिया और यहाँ पर हमने 135 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर किए, विच इज ह्यूमंगस. चलिए, अपना हो गया दिन का आज का. लेट्स कॉल इट अ डे. कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय. भाई अगर ऐसे ही जादू देखना है तो ट्रेडजी को फॉलो कर लो. अच्छे से बताऊंगा प्राइस एक्शन किसे कहते हैं, कैसे ट्रेडर बना जाता है.